बारा कल को एक कहीं लगे अवतारा। बोले हैं सुनो गिरजा, एक बार नारद ने भगवान को श्राप दिया। क्यों दिया? नारद श्राप दीन एक बारा कल को एक कहिले अवतारा। बोली भोले बाबा तुम तो बिल्कुल झूठ बोलते हो। क्यों? गिरजा चकित भई सुनवानी नारद विष्णु भगत गुण गाए। गिरजा मैया बोली भोले बाबा अभी तक तो तुम्हारी बात पर विश्वास था, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम बहुत झूठ बोलते हो। भक्त कभी भगवान को श्राप दे सकता है? भोले बाबा बोले गिरजा तुम्हें ये भी बताएंगे कि क्यों दिया नारद ने भगवान को श्राप। बोली क्यों? एक बार बाबा नारद हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र ने कामदेव और रंभा नाम की अप्सरा को भेज दिया है। कहा है जाओ नारद की आंखें खुलवाओ। नारद की आंखें खुलवाने गए कामदेव और रंभा नाम की अप्सरा, लेकिन एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाते रहे, लेकिन नारद ने आंखें नहीं खोली। और जब नारद ने आंखें नहीं खोली तो कामदेव हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला बाबा मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी तपस्या में विघ्न डाला है। बाबा नारद ने कहा जाओ कोई बात नहीं है। और इधर कामदेव तो चला और नारद को घमंड हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया। ध्यान रखना कामदेव को जीतना कोई साधारण बात नहीं है। नारद जी सोचने लगे हमने तो कामदेव को जीत लिया है। उसी समय नारद जी भगवान भोले बाबा के पास में पहुंचे। और जब वो भोले बाबा के पास में पहुंचे, भोले बाबा बोले नारद क्या बात है, तुम बहुत खुशी हो। नारद जी बोले भोले बाबा सम्मान से बोलना सीखो। क्यों? क्योंकि अब मैं साधारण नारद नहीं हूँ। बोले फिर कैसे हो? मैं बाल ब्रह्मचारी देव ऋषि नारद हूँ। नारद मैंने कामदेव से विजय पाई है, और कामदेव से विजय पाना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान भोले बाबा बोले नारद तुमने जब बात हमसे कही तो कही, लेकिन भगवान से कभी ना कहना, विष्णु भगवान से ये बात कभी ना कहना। नारद जी बोले भोले बाबा जा बताओ, कामने काऊ के घर में डकैती डाली है का? काऊ के घर में चोरी की है का? जो मना बोले, तुमसे एक बार कही, भगवान से 10 बार कहेंगे। बोले अच्छा। और ये 51 मुद्राएं समर्पित हुई है हरि कृष्ण की माता जी की तरफ से। 51 मुद्राएं समर्पित हुई है। भगवान से कामना करूंगी समाज में सम्मान पाते रहे, परिवार हमेशा सुखी संपन्न रहे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो ध्यान रखना नारद जी से भगवान भोले बाबा बोले ये बात नहीं करना, लेकिन नारद जी ने ध्यान ही नहीं दिया, चल पड़े गुणगान करते हुए।
बताओ, जब हम कह दें तो बोलती हैं, सोच रही बाजा बज रहा हो कौन सुनाई दे रहा, हम बहरे नहीं हैं। चना मटरा भूल रहे। सब बिहारी भैया भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। भगवान विष्णु ने देखा नारद को आता हुआ, नारद को आसन डाल दिया। ऐसा ही नहीं कि हरसी मिले उठी और रमान के ता बैठे है आसन ऋषि समेत। भगवान विष्णु दौड़े और नारद को बड़े ही सम्मान से बैठाला है। बोले नारद क्या बात है जो बहुत दिन से आए नहीं और तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। बोले भगवान प्रभु मैं खुश इसलिए हूँ और वैसे भी मैं चलते फिरते उठते जागते
बैठते मैं तो तुम्हारा नाम ही लेता रहता हूँ। और बोले प्रभु खुश होने का कारण है, क्या कारण है? बोले सुनो, मैंने कामदेव से विजय पाई है, अब मैं साधारण नारद नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी देवर्षि नारद हूँ। नारद विष्णु भगवान सोचने लगे, अच्छा तो मतलब तुम्हें घमंड हो गया है, और घमंड की दवाई भगवान के पास में है। बोले तुम्हें घमंड हो गया है, इस घमंड को चूर करना होगा। कैसे? उसी समय क्या किया है भगवान ने, नारद यहां से चले हैं, अरे नारद वहां से चल दीने मांगाना ताप धारी। और 51 मुद्राएं समर्पित हुई हैं। अरविंद यादव जो मथुरापुर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं समर्पित हुई हैं। भगवान से कामना करती हूँ समाज में सम्मान पाते रहे, परिवार हमेशा सुखी संपन्न रहे। तो नारद जी तो वहां से चले गए, इधर भगवान सोच रहे हैं अब कोई ऐसा काम करे जो नारद का घमंड चूर कर दे। उसी समय भगवान ने क्या किया है, एक बड़ा ही सुंदर नगर बनाया है। उस नगर के राजा हुए हैं शीलयद। उनके घर में एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ है जिसका नाम विश्व मोहिनी है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। नारद जी एक बार वहीं से घूमते हुए जा रहे थे, देखा बड़ा ही सुंदर नगर है, सोचने लगे क्यों ना इस नगर के राजा से मिले। महाराज शीलयद के दरवाजे पर पहुंचे और इधर महाराज शीलयद की पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। स्वयंवर के 2 दिन बाकी थे। नारद जी पहुंचे। शीलयद ने कहा है कि बाबा नारद तुम हमारी बेटी का भविष्य बता दो। बोले बुलाओ अपनी बेटी को। मैं कोई साधारण नारद नहीं हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी देवर्षि नारद हूं। बुलाओ अपनी बेटी को, मैं तुम्हारी बेटी का भविष्य बताऊंगा। और जैसे ही विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी को देखा, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी
नारद जी देखते रह गए और हाथ की कलाई को जब पकड़ा है नारद की और ये 51 मुद्राएं समर्पित हुई हैं सुघड़ सिंह आल्हा सम्राट, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं समर्पित हुई हैं। भगवान से कामना करती हूँ समाज में सम्मान पाते रहें। ध्यान रखना, नारद जी ने जब उस लड़की का हाथ देखा है, उस लड़की के हाथों में लिखा था इस लड़की की जिसके साथ शादी होगी वो अमर हो जाएगा। और इतनी सुंदर थी लड़की का नारद लड़की का भविष्य बताने गए थे, खुद अपने भविष्य में खो गए। सोच रहे हैं कि छोड़कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में चिंता बनी की बनी रह गई। कह ना सके अपने मन की चिता, कछु कह ना सके अपने मन की चिता, दिल में चलती छुरी की छुरी रह नारद भविष्य बताने गए थे, खुद अपने भविष्य में खो गए। सोच रहे हैं क्या करें, अब ज्यादा समय नहीं है, कल नहीं परसों इसका स्वयंवर है और मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ जो ये लड़की मेरे गले में जयमाला डाल दे, और इतना समय भी नहीं है कि जो मैं तपस्या करके सुंदर बनने का वरदान प्राप्त कर लूं। क्या करें, क्योंकि अरे नारद को नींद नहीं आती है। वो लड़की इतनी सुंदर थी, कभी कल्पना करता है। और पहले के जमाने में क्रीम भी नहीं चलती थी जो लगाए के गोरे हो जाते हैं। इतनी सुंदर थी वो लड़की कि वो तो चंद्र बली की चंद छटा, चांद को चकित कर जाती थी वो तो चंद्र बली की चंद छटा।
नारद